हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स आइए आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 साथ ही साथ 13 को लगा लेते हैं। प्लेटफॉर्म का यह वाला सेट है। आप में से जो भी लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से करिए, ध्यान रखेंगे, बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तैयारी का लेवल अपना हाई रखिए। कभी भी मन में ये मत सोचिएगा कि एक सेट के बदले 2 सेट क्यों, 2 के बदले 3 क्यों एक ही क्लास में दिया जा रहा है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि यहीं से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। तो अपने आप को तैयार करिए अच्छे से। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? ए राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण अगर पूछेगा, इलेक्ट्रॉन संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन संख्या पर डिपेंड करता है। जरूर ध्यान रखिएगा। नंबर सेकेंड, पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी टिक करिएगा। पेंसिल का लेड अगर पूछेगा ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट मुलायम ठोस होता है। अगर पूछेगा ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है या कुचालक है, आपको सुचालक बताना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। दाल निम्नलिखित में से किसका उत्तम स्रोत है? दाल जो है प्रोटीन का होता है। सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? आलू। आलू क्या है? भूमिगत तना होता है। अपरिवर्तित भूमिगत तना कौन सा है? आलू है। लाल चींटियों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी में ना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे कह रहे हैं माय सीजर्स, यहाँ पे होगा आर। ध्यान रखें, सीजर्स जो वर्ड है ना ये प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल होता है। और इसके साथ अगर वर्ब की बात करेंगे तो वो भी आपको सिंगुलर ना यूज करके प्लूरल यूज करना होता है, इसीलिए आर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसलेट करें, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूँ। देखिए, जब दो या फिर एक से मतलब ज़्यादा कहिए चीज़ के बीच में अगर कंपेयर वगैरह करना हो ना, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीफेयर का यूज करना होता है, ठीक है। तो आई प्रीफेयर यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। क्रिकेट टू फुटबॉल सही जवाब है। लाइक वगैरह वर्ड पे ध्यान नहीं देना है। नंबर 8, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर्स क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी इसको कहते हैं प्लेगरिस्ट कहा जाता है। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एनॉय। एनॉय मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे चिढ़ाना होता है ना, तंग करना, परेशान करना, उस तरह का शब्द के लिए आप एनॉय वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स अगर पूछेंगे आप इरिटेट कह सकते हो, ना, इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना, यही हो जाएगा आपका। यहाँ पे PLESE प्लीज, प्लीज मतलब होता है खुश करना। प्लीज का मतलब अगर पूछे तो आप यहाँ पे खुश करना को याद रखिएगा। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट करना होता है। ग्रेटिफाई मतलब होता है कृतार्थ करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। मतलब कौन सा वर्ड है यहाँ पर जो गलत दिया हुआ है। ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे रोकिए वीडियो को, क्लास को रोकिए और समझिए खुद से, उसके बाद राइट आंसर यहाँ से मिलाइए। यहाँ पे गवर्नमेंट का स्पेलिंग गलत है। GOVERNMENT होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, छोड़ देते हैं यहाँ पे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अब 16 पे। सुख दुख कौन सा समास है बताइए? सुख दुख के लिए आपको टिक करना होगा द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी, सुख दुख क्या है? द्वंद्व समास। तहस नहस हो जाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तहस नहस हो जाना मतलब नष्ट होना होता है। टोपी शब्द का बहुवचन रूप क्या है? टोपी का हो जाएगा ए राइट आंसर, टोपियाँ। निम्नलिखित में से किसने तारीख ए मसूदी नामक पुस्तक लिखा है? ए राइट आंसर, अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल उल। आपको बैदकी बताना होता है, ठीक है। निम्न में से किसने
कारकोट वंश की स्थापना की थी? दुर्लभ वर्धन के द्वारा क्या किया गया था? कारकोट वंश की स्थापना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कैरे कर दिया जाता है तो? ऑप्शन नंबर सी, आयतन पहले घटेगा और बाद में फिर बढ़ेगा। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल होता है प्रयोग, सही जवाब है। गर्म करने से विस्तारण, बताइए गर्म करने से ना जो विस्तारण है ये क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व घटा देता है। गर्म करने से विस्तारण ना पदार्थ का घनत्व क्या करता है? घटा देता है। थर्मोकूल जो है थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मोकूल थर्मामीटर अगर पूछेगा तो ऑप्शन आप यहाँ पे सीबेक प्रभाव पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। किस प्रभाव पर? सीबेक प्रभाव पर। विद्युत क्षेत्र एवं क्या है? विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के मध्य में कौन सा संबंध है बताइए? यहाँ पे आपको बताना है कि ये समानुपाती होता है। विद्युत क्षेत्र धारा घनत्व का समानुपाती होता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नंबर 26, पी शक्ति वाले n बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक निश्चित वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा जाता है। इनके द्वारा ली गई कुल शक्ति क्या है? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक करना होगा, P/n सही जवाब है। लकड़ी का एक टुकड़ा जल में तैर रहा है, जल का ताप बढ़ाने पर लकड़ी का आभासी भार कैसा होगा? समान रहेगा, डी राइट आंसर। जर्मेनियम के नमूने में गैलियम को अशुद्धि के रूप में मिलाया गया तो यह व्यवहार करेगा कैसा? पी टाइप अर्धचालक की तरह यह व्यवहार करता है। जर्मेनियम के नमूने में गैलियम की अशुद्धि के रूप में उसको अगर मिलाया जाए तो पी टाइप अर्धचालक की तरह यह काम करेगा। इलेक्ट्रॉनों के तापायनिक उत्सर्जन का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, उच्च ताप है। दिए गए वेग समय ग्राफ में त्वरण मंदन ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यम ताप और मध्यम वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? चाय, बी राइट आंसर है। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण बताइए। सल्फर यौगिक, ऑप्शन नंबर आपको बी टिक करना होगा। पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मेथनॉल में। मेथनॉल में नहीं, पीत जो होता है ना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। एक मिनट रुकिए, पीतपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। कन्फ्यूजन था थोड़ा सा, क्लियर हो चुका है। देखिए अग्नाशय यहाँ पर होगा। क्या कह रहे हैं ना कि पीतपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति है, तो यहाँ पे आपको अग्नाशय बताना है। समझिए, अंडाशय है ना, अंडाशय से हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी पर ध्यान दें, अंडाशय से ना हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन कौन सा? जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन का नाम आपने सुना होगा, रिलैक्सिन का नाम सुना है, ठीक है। अंडाशय ध्यान रखिएगा से क्या होता है? हार्मोन स्रावित होता है। और यहाँ पे अगर पूछेगा पीतपिंड कहाँ पर पाए जाने वाली कोशिकाओं की संगति है, तो यहाँ पर आपको अग्नाशय बताना है, सी सही जवाब। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? बी राइट आंसर, यूजेनॉल। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है?
ए राइट आंसर हाइड्रोजन का। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाले दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है कहाँ के? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब है, समान रेखा मानचित्र का राइट आंसर है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है ए राइट आंसर अपकेंद्रन। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। कौन? प्रतिजन। फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी का अधिकार किस देश को दिया गया है? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ठीक है, इन सबको ना संयुक्त रूप से मिला है फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी करने का श्रेय। भूपर्पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी टिक करेंगे, सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक आपको पता है कि तारा है और पृथ्वी के सर्वाधिक समीप में आपको इन सब में से बताना है। पृथ्वी के बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, पृथ्वी जो है ना सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है? और यहाँ पे कह रहा है क्या नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। देखिए क्या क्या है जो गैर योजना के अंतर्गत आता है ना, सब्सिडी आता है, ब्याज भुगतान आता है, रक्षा व्यय आता है, पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय, ये सभी आते हैं। नंबर 4 टिक करेंगे। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय हैजा हो सकता है, कामला हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, ये आपका जो फ्लोरोसिस है यह नहीं होगा, यह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी को टिक करेंगे। गांधी जी के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? अब राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। पाक खाड़ी किनके बीच में स्थित है बताइए? पाक खाड़ी, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे टिक करना होगा बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है पाक खाड़ी। 8 डिग्री चैनल आप याद रखिएगा। 8 डिग्री किसको किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, 10 डिग्री छोटा अंडमान और जो कार निकोबार है इसको अलग करती है। पाक स्टेट है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी के बारे में पूछा जाए अगर तो याद रखें तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने का काम करती है, यानी कि दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करती है कौन? तो ये करती है मन्नार की खाड़ी। ओजोन परत के विनाश का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? यहाँ पे आपको CFC बताना होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 1868 में किसने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया? यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप करेंगे हैक्सले ने बताया। 1868 में जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने बताया? हैक्सले ने बताया। जीव द्रव का नामकरण पूछा जाता है, किसने किया था? क्या बताइएगा? जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1839 ईस्वी को याद रख लेंगे। कोशिका की खोज अगर पूछेगा रॉबर्ट हुक ने किया था। केंद्रक की खोज पूछेगा रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 49 द्रव के उछाल संबंधी नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के द्वारा द्रवों के उछाल संबंधी नियम दिया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 29 जून को मनाया जाता है। PC महालनोबिस के जन्मदिन के अवसर पर ये मनाते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को जस्ट अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय जो आपका अहिंसा दिवस है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आपने भी जस्ट मनाया था, ध्यान होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है?
इन सब में से आपको लोकमान्य तिलक साहब टिक करना होगा। जो वैलेंटाइन सिरोल था ना, इन्होंने ना तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। ठीक है, अशांत भारत पुस्तक लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये आपको सिरोल के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। चलिए बताइए कि शिवाजी के अष्टप्रधानों में अमात्य किस विभाग का प्रभारी हुआ करता था? आय और व्यय का हिसाब रखने वाले विभाग को क्या कहते थे? अमात्य कहा जाता था। ठीक है, सर ए नौबत कहा जाता था सेनापति को। नंबर 53, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी पर है बताइए? सी राइट आंसर, गंगा की नदी पर है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आप कह सकते हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तूफान को नॉर्वेस्टर भारत के किस भाग में कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, पूर्वी भारत में कहते हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब ऑप्शन नंबर सी, सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य कार्यों की पूर्ति न कर पाए, तब क्या कहते हैं? घाटे की अर्थव्यवस्था कहते हैं। नीचे दी गई वस्तुओं में से कौन सी ऐसी है जिस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं लगता है? सीमेंट पर लगता है, सिगरेट पर लगता है, चीनी पर लगता है। इस पर नहीं लगता है, चावल पर नहीं लगता है। डी यहाँ पर सही जवाब है। भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। डी राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है? परिवहन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है। परिवहन पूछेगा आप किस में आता है, आप यहाँ पे थर्ड यानी कि तृतीयक याद रख लीजिएगा, तृतीयक क्षेत्र में आता है। निम्न में से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को दिया था? मोहम्मद यूनुस ने दिया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। स्वयं सहायता समूह का विचार बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे और नोबेल पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस, इन्होंने ही दिए थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं कौन? किसी भी परिवार के ना जो वयस्क सदस्य हैं ये प्राप्त करने के लायक होते हैं। नंबर 61, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा था? संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। नंबर 62, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम बता दीजिए, क्या है? कोटोपैक्सी। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे बी टिक करना होगा। ऊंचाई अगर पूछेगा कितना फीट है, फीट में आप यहाँ पे ध्यान रखिए 19,613 फीट है यह। पुनर्जन्म किसका द्योतक है? प्रकृति में दिलचस्पी की पुनरावृत्ति की। ऑप्शन बी राइट आंसर है। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय को विधायिका का तृतीय सदन माना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के, ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यहाँ पर ना सर्वोच्च न्यायालय को ना विधायिका का तीसरा सदन माना जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का प्रेरक किसे माना जाता है? 65 का सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। फॉलिक अम्ल किस धातु के अपचयन में सहायक है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लोहा के। पाब्लो पिकासो की कला शैली का नाम बता दीजिए। क्यूबिज्म में आपका सही जवाब हो जाएगा, बी राइट आंसर है। ठीक है, क्यूबिज्म शैली के नाम से ये जाने जाते हैं। ये ना जो पाब्लो पिकासो हैं ये स्पेन के एक चित्रकार हैं। ठीक है नहीं मतलब थे। ध्यान रखिए इनके बारे में अगर आप वो जानना चाहें। पाब्लो पिकासो 1955 यानी कि 1955 में ना ये एक मतलब ऑयल पेंटिंग बनाए थे। ठीक है, ऑयल पेंटिंग करके था और ये ना 18 करोड़ डॉलर में बिका। समझ लीजिए क्या वैल्यू रहा होगा इस पाब्लो पिकासो का।
निम्न में से कौन एक भारत में लाइन यानी कि सूत्र अभिकरण है? निदेशालय, ये राइट आंसर। ईख यानी कि गन्ना के पौधे प्रायः कायिका प्रबंधन द्वारा संवर्धित करने का कारण है। आनुवांशिक गुणवत्ता बनाए रखना संभव होता है। ईख यानी कि गन्ना के पौधे नॉर्मली कायिका प्रबंधन के द्वारा संवर्धित करने का कारण है। इसमें ना आनुवांशिक गुणवत्ताएं बनाए रखना पॉसिबल होता है। ईख का अगर जन्म पूछेगा कहाँ से, तो भारत से ही स्टार्ट हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन होता है। चीनी विकास कोष के बारे में पूछेगा, 1982 में स्थापना हुआ था। और देश में अगर चीनी की सबसे अधिक मिल पूछेगा कहाँ पर है, तो आपको महाराष्ट्र बताना है। स्टेम सेल द्वारा किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न की जा सकती है? ए राइट आंसर, किसी भी प्रकार की। वकील का भाववाचक संज्ञा बता दीजिए, क्या है? वकील का भाववाचक आपको बताना है, बी राइट आंसर। वकालत हो जाएगा, बी सही। शुद्ध वाक्य यहाँ पर चुनकर बताइए। नंबर ए, अमृतलाल के पिता का नाम प्रेमचंद है, बिल्कुल सही यह वाक्य दिया हुआ है। बाद बाकी तीनों गलत है। विजातीय शब्द को चुनिए और बताइए। देखिए, गाय, बैल, घोड़ा, सिंह दिया हुआ है। ध्यान रखें, ये शेष सभी ये तीनों क्या है? ये सभी पुल्लिंग है। गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। विजातीय मतलब जो विषम होता है, सबसे अलग होता है, तो ए आपको ठीक करना पड़ेगा। नंबर 79 कह रहे हैं, आत्मीय शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए, क्या है? आत्मीय का भाववाचक होगा आत्मीयता, ऑप्शन ए राइट आंसर। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाला जो है ना, ये आपका औदार्य हो जाएगा, डी राइट आंसर। सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेजों को हरा करके शहर पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। सी राइट आंसर। कहाँ पर किया था? सिराजुद्दौला ने 1756 ईस्वी में अंग्रेज को हराकर कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त करने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया था और क्या रखा था? अलीनगर नाम रख दिया था। ठीक है, डेट क्या रहा था? तो डेट अगर जानना चाहें आप तो 20 जून 1756 का वो डेट था। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई थी? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे डी टिक करना होगा, तुर्की के साथ हुआ था। 83 में बताइए, उभयचर 3 कक्षीय हृदय के होते हैं, कितने? 3। यहाँ पे उभयचर आपको डालना है। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? लॉर्ड मेटकॉफ, ऑप्शन डी आपको टिक करना है, मेटकॉफ। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? ए राइट आंसर, सज्जन सिंह ने। आईफा अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2 को गया है। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो यहाँ पे उद्देशिका में होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ मूल अधिकार, मूल कर्तव्य नहीं। देखिए ऑप्शन में उद्देशिका कहाँ पर है, उसे टिक कर दीजिएगा। नंबर 4 सही जवाब है। भारतीय संविधान निम्न में से किसका सर्वाधिक ऋणी है? यहाँ पे आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर भारत शासन अधिनियम 1935। यहीं से काफ़ी कुछ लिया गया, इसीलिए कहा गया सर्वाधिक ऋणी है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च हैं? संविधान, सी सही जवाब। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसके पास सौंपेगा? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पास, ऑप्शन सी यहाँ पर टिक करना है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक हितवाद यानी कि मुकदमे की संकल्पना का उद्गम कहाँ से हुआ है? यूएसए, ए सही जवाब। निम्न में से किसकी अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? 92 बताइए कमेंट करके, क्या होगा? 92 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, कमेंट करके बताइए। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीत लिया है? कर्नाटक ने, ऑप्शन बी, कर्नाटक टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 में जीत लिया है। निम्न में से किसे 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है?
एनी एनॉक्स। ऑप्शन डी राइट आंसर है। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना रहा? छठी बार, डी राइट आंसर है। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, क्या होगा 96 में बताइए। डोंट बी काइंड टू एनिमल्स, यानी कि जानवरों के प्रति निष्ठुर न होने का अर्थ वाक्य के तहत यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे अनकाइंड होगा। चूज द करेक्ट सफिक्स, सी द लाइव म्यूजिक यहाँ पे आपका हो जाएगा CAL म्यूजिकल, द लाइव म्यूजिकल प्रेजेंटेशन। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द sentences given below। थीव्स लुक अवे ऑल द मनी, टुक्स है, टुक्स अवे लेके चला गया, ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय थीव्स हो जाएगा, सी राइट आंसर। ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय थीव्स। चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव में यहाँ पे आपको चूज करके बताना है। द डीफ कैन नॉट हियर, ऑप्शन यहाँ पे भी कैन द डीफ हियर सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, क्या रहा है, फ्लाई इनटू अ पैसन। ऑप्शन बी टू बिकम एंग्री सडनली, राइट आंसर। देखिए जैसे आपका टू बिकम एंग्री सडनली है, इससे पहले समझिए कि फ्लाई इनटू अ पैसन आइटम है, इसका अर्थ होता है एकाएक आग बबूला हो जाना। और यहीं पे आपको दिख रहा है टू बिकम एंग्री सडनली, या दोनों मीनिंग सेम आपका है। सीट नंबर 13 को लगाइए उसी इंटरेस्ट के साथ जिस इंटरेस्ट के साथ सीट नंबर 12 को आपने देखा। जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार आएगा बताइए। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, छेकानुप्रास अलंकार आता है। जिन पंक्ति में एक या अनेक वर्ण का एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होता है उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य होता है, क्या सोना होता है, डी सही जवाब है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होता है। सोना शुद्ध वाला है, ये 24 कैरेट का होता है, ध्यान रखें। विगत दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा? ऑप्शन डी राइट आंसर, कम्युनिस्ट दर्शन रहा। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे? यहाँ पे आप प्रेम बिहारी नारायण, PV नारायण जो है ना, प्रेम बिहारी नारायण याद करके रख लीजिएगा, ये भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी आकृति के कारण यूट कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, इटली। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, इंडिया इज कंट्री ऑफ विलेज। ऑप्शन बी भारत गांवों का देश है, इंडिया इज कंट्री ऑफ क्या है, विलेजेज है, तो गांवों का देश है भारत। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड सही जवाब है। चूज द बेस्ट सफिक्स, वेयर आर योर बैग एंड AGE लगा दीजिए, ऑप्शन ए बैगेज। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, द आर्मी फाइनली, ऑप्शन नंबर बी RECEDED, डिसाइडेड आपका सही जवाब हो जाएगा। मतलब इसका क्या हुआ, आर्मी जैसे अंततः होता है, फाइनली पीछे हट गया, अंततः पीछे हट गया। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ऑप्शन ए नेसेसरी मतलब आवश्यक,
ये वाला वर्ड सही लिखा हुआ है। नीचे निम्नलिखित में से बताइए कि कौन से कण हैं जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। ए राइट आंसर इलेक्ट्रॉन। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी बताना है, बोरोन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। वह कौन सा पौधा है जो बीजाणुओं के जरिए प्रजनन करता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर धनिया। धनिया बीजाणुओं के जरिए क्या करता है? प्रजनन करता है। नंबर 15 पर आइए। कौन से विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे समझ गए, सिट्रिक फल सही जवाब है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। B1 से बेरी, B2 से किलोसिस, B3 से बांझपन, B5 से पेलाग्रा, B6 से एनीमिया, D से रिकेट्स, E से नपुंसकता, K से हीमोफीलिया। ध्यान रखिएगा। आकलन शब्द का विलोम क्या होगा? समाकलन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। जो काल से परे हो उसे कहते हैं कालातीता। भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है ऑप्शन ए दिनकर की। सुमित्रा नंदन पंत का देहांत कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का देहांत 1970 में हुआ था। देहांत 70 में नहीं हुआ था, ऑप्शन गलत है। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म आप पहले याद रखिए, वर्ष 1900 में हुआ था और ये तो 77 साल तक जीवित थे, तो 1977 डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। कविता कुमुदी के कवि कौन हैं? ऑप्शन नंबर डी राम नरेश त्रिपाठी। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ, चलिए फिर से देखिए। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। ऑप्शन ए राइट आंसर। समान त्वरण आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। समान त्वरण से गतिशील है कहने का यह मतलब है। ठीक है, तो पिंड समान त्वरण से गतिशील है। एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरीय चाल से रोल करता है। पहिए पर अधिकतम रैखिक वेग वाला बिंदु क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, पहिए का जमीन के साथ संपर्क वाला बिंदु। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? ए राइट आंसर, वेग के। निम्न उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना सही जवाब हो जाएगा, डी राइट आंसर। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा। भारहीनता की स्थिति में होता है, मुक्त रूप से नहीं, फ्री होकर अगर कोई भी चीज़ गिरता है नीचे तो। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में जानी जाती है? संवैधानिक विधि, ऑप्शन डी। निम्न में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने 356 को सुरक्षा कपाट कहा है। धारा रेखीय प्रवाह किस प्रकार के द्रवों के लिए समान रूप से अधिक होता है? ऑप्शन नंबर डी निम्न घनत्व और उच्च श्यानता। देखिए, धारा रेखीय प्रवाह निम्न घनत्व और उच्च श्यानता वाले द्रव के लिए समान रूप से अधिक होता है। श्यानता तरल के परत के बीच में लगने वाला घर्षण बल होता है। श्यानता तरल के परत के बीच का विरोध करती है, गति का जो होता है ना, विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। एक लकड़ी के गुटका का
2/3 जल में डूबकर तैर रहा है, इसका अपेक्षित घनत्व क्या होगा बताइए। 2/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। 1 मिलीबार बराबर होता है, नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 Nm² आप बताइएगा। निम्न में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है। आयोडीन का ए राइट आंसर है। हैलोजन में आयोडीन का क्वथनांक उच्चतम होता है। आयोडीन का जो ऊर्ध्वपातन क्रिया है ये किया जा सकता है। आयोडीन ठोस अधातु होता है। आयोडीन में धातुई चमक भी होता है। एक एटमोस्फियर इक्वल टू कितना, ए राइट आंसर 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है। प्लेटो, ऑप्शन डी राइट आंसर। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। योग क्या होगा, स्थिर होता है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यहाँ पे जैसे ही ट्रूथ शब्द आता है, सच्चाई वगैरह आता है, तो आप गांधी जी के पास चले जाइएगा, ये सही जवाब। भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु नहीं है। सी राइट आंसर, क्लोरीन। क्लोरीन अर्धधातु नहीं होता है। क्लोरीन को 17वें वर्ग का तत्व माना गया है। यह अधातु है, परमाणु संख्या 17 है। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण स्वर्ण पर प्रभावित कर दिए जाते हैं। सी राइट आंसर है। स्वर्ण पत्ती पर प्रभावित होता है, या ध्यान रखिएगा। नंबर 43, किसी पौधे के वानस्पतिक भाग के बारे में कह रहा है, ए टिक करिएगा। जड़, तने तथा पत्तियां होते हैं। कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप 2026 की मेजबानी कर रहा है। अमेरिका, यहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी टिक करिएगा, ठीक है। 2018 में विश्व कप रूस में हुआ था फुटबॉल वाला, 22 में कतर में हुआ था। पहला वाला विश्व कप उरुग्वे में हुआ था 1930 में। 2018 का जो फीफा कप हुआ था फ्रांस ने जीता था। 2022 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को इस बार हरा दिया था। फीफा कप फुटबॉल का सबसे बड़ा कप होता है, ध्यान रखेंगे। और विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल अगर पूछेगा विश्व का, आप यहाँ पे फुटबॉल के साथ ही जाना पसंद करिएगा, क्योंकि यही सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी, बताइए। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम कहाँ भेजती थी। ऑप्शन नंबर आपको डी बताना होगा। कहाँ भेजती थी, चीन भेजती थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोप में किस संस्था का उदय हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वितीय आर्थिक समुदाय का हुआ था, मतलब यूरोपीय आर्थिक समुदाय का हुआ था, ध्यान रखेंगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय है ना, इसकी स्थापना 1958 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया। ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया था। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी। मुस्लिपट्टनम, बी राइट आंसर है। कब, 1605 में। पहला टेलीग्राफ लाइन डलहौजी के द्वारा 1853 में किसके बीच में शुरू किया गया था। कलकत्ता और आगरा के बीच में हुआ था, डी सही जवाब। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक का नाम लॉर्ड डलहौजी है। राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है हाथी गुम्फा लेख के साथ। लोनार झील कहाँ पर अवस्थित है। लोनार है महाराष्ट्र में, सी सही जवाब। जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में
वर्षा कराते हैं, उत्तर पूर्व से आते हैं। ए राइट आंसर। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? ओजोन, ऑप्शन सी। भारतीय रेलवे का डीजल इंजन जो लोकोमोटिव वर्क्स है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कहाँ पर है? बनारस में है। बनारस में रेलवे डीजल इंजन वर्क्स स्टार्ट मतलब ये हो चुका है। रेलवे की शुरुआत जो है 16 अप्रैल 1853 को हुआ था भारत में। 34 किलोमीटर सबसे पहले ये चली थी ट्रेन। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? चेमा युंगडुंग से निकलती है। डी आपको टिक करना है, ब्रह्मपुत्र। क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है? शीत ऋतु में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम? ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक है। सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरवन में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। किसका वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है? किसका नाम है जो वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ? बताइए। ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक टेलर का नाम। जीटी रोड, ग्रांट ट्रंक जो रोड है किस नाम से जाना जाता है? NH1 और NH2 के नाम से। नाबार्ड की स्थापना हुई थी कब? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किए थे। बी सही जवाब है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा भारत में गणना की जाती है राष्ट्रीय आय का। मुद्रा का प्राचीनतम रूप कौन सा है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा ध्यान रखिएगा, सी सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? लोकसभा का सचिवालय है, केंद्रीय वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। सी यहाँ पे आपको टिक करना होगा। जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे वगैरह बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? पॉलीस्टाइरीन आपको बताना है। सही जवाब है बी। पॉलीस्टाइरीन एक बहुलक होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे एक्वालंग्स में गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? सी राइट आंसर, हीलियम है वह। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम बता दीजिए। दिनकर साहब, ए राइट आंसर है। पंत की काव्य संग्रह उच्छ्वास करके है, यह कब प्रकाशित हुआ था बताइए? 1920 में। बी सही जवाब। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। बी। महेती में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर डी। इसमें ना गुण संधि का यूज किया गया है। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार, अति जोर अचार, अत्याचार। बी नंबर सही है। निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है? इन सब में से आपको यकृत सी टिक करना होगा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। यकृत का जो वजन है ना 1.5 से लगभग 2 kg के आसपास होता है। गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाँव रखने से पाँव का सूजन कम हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ये सही जवाब। अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से? ऑप्शन नंबर बी, भूमि अम्लीय हो जाता है। नंबर 84। बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? ए राइट आंसर,
वर्नहर वान ब्राउन के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया था। हशीश पौधे से क्या प्राप्त किया जा सकता है? हशीश पौधे से प्राप्त होता है, ठीक है, और यह पत्ती और मादा पुष्प क्रम के निःस्राव है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी टिक करेंगे। ह्वेनसांग निम्न में से किसे शिलादित्य के नाम से संबोधित करता है? हर्षवर्धन को डी राइट आंसर है। किसी संगठन के इलेक्ट्रोडेटरी वेब पेज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इसे ना वेबसाइट कहते हैं, डी राइट आंसर है। सामान्य फलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? सी राइट आंसर 6 से 7। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का स्थान कौन सा है? डी राइट आंसर पहला। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को करता है, सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद बिन कासिम को, ए सही जवाब। ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं, कौन? चार्ल्स तृतीय। किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? ऑप्शन बी राइट आंसर, जयदीप मुखर्जिया ने किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष का नाम? एस सोमनाथ, बी राइट आंसर। निम्न में से किस गांव को देश का पहला सौर ग्राम घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का जो मोढेरा है इसी को किया गया है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। कॉच पोटैटो, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, अ पर्सन हु वॉच टू मच टेलीविजन, उसके लिए क्या कहा गया है? शब्द क्या यूज किया गया है? कॉच पोटैटो। ही डाइड ऑफ कैंसर। 3 persons वर विटनेस टू दैट इवेंट, सही जवाब हो जाएगा। देखिए विटनेस के साथ ना हमेशा टू लगता है, बस इसे ध्यान रखिएगा। आप वहाँ कितनी देर रहेंगे? हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर? ऑप्शन बी सही जवाब है। नंबर 100 है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। समवन स्टोल माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चोरी कर ली। यहाँ पे आप माई वॉच वाज स्टोलन, सही जवाब हो जाएगा, ए राइट आंसर है। आपने आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 12 साथ ही साथ 13 भी देखा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आया होगा। जो भी लोग बिहार पुलिस में सच में अपना जॉब चाहते हैं, आप लोगों से आशा है कि आप लोग क्लास को रिपीट करके देखिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे सवाल थे जिस पर कि पकड़ नहीं बना पाए आप, तो कहीं ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास को रिपीट करके फिर से क्लास को देखिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक ही क्लास को जहाँ भी देखते हैं उसको रिपीट करके देखा करिए। 100 क्वेश्चन का अगर सेट लगाते हैं तो कोशिश करिए 2 से 3 बार उसे देखने का। अगर एक दिन में 2 से 3 सेट या तो एक ही सेट को बार बार आप अगर देख लेते हैं, समझ लीजिए आपका तैयारी अच्छे से हो रहा है, अच्छे से होगा और आपका एक सेट पक्का होगा। इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको। नहीं, अगर फॉर्मेलिटी के लिए क्लास देखते हैं छोड़ते हैं तो फिर आपके ऊपर है कि आपका क्या होने वाला है। ज़बरदस्त वाला वैकेंसी इस बार आया हुआ है। आप लोग एक सीट ज़रूर अपना क्लियर कर ही लें, इसमें कंफर्म कर ही लें इसमें। इसी तरह का और भी क्लास देखना हो प्लेलिस्ट आकर चेक करिए। किरण पब्लिकेशन का भी ढेर सारा क्लास है और भी पब्लिकेशन का क्लास है। हिंदी और इंग्लिश का भी क्लास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट आकर आप लोग चेक करिए। खान सर का क्लास देखना हो वह देख सकते हैं, रोशन सर का देखना हो देख सकते हैं, NCERT सार संग्रह देखना हो देखिए। अपने तैयारी को और अच्छा करिए।